प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए वर्गात्मक समीकरण अर्थात द्विघातीय समीकरण से संबंधित एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। आज की प्रॉब्लम है, यदि समीकरण 3x² + 5x - 7 = 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान ज्ञात करो। देखिए, आपको ये समीकरण दिया हुआ है। ये समीकरण जो है वर्गात्मक समीकरण कहलाता है या इसको द्विघातीय समीकरण भी कहते हैं। और ये दिया हुआ है, इसके मूल अल्फा और बीटा है। अब इस शर्त के आधार पर आपसे 1/अल्फा + 1/बीटा का मान ज्ञात कर दिया है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया वर्गात्मक समीकरण 3x² + 5x - 7 = 0। जितने भी वर्गात्मक समीकरण हैं उन सबका स्टैंडर्ड रूप जो होता है वह ax² + bx + c = 0 होता है। इस मानक समीकरण से हम दिए गए समीकरण की तुलना करके a, b और c के मान ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे लिए हमने लिखा दिए गए समीकरण की मानक समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तो हमें a का मान प्राप्त होता है 3, b का मान प्राप्त होता है 5 और c का मान प्राप्त होता है -7। क्लियर? अब इस समीकरण के मूलों का जोड़ ज्ञात करने का सूत्र होता है अल्फा + बीटा = -b/a। तो हमारा जो समीकरण दिया हुआ है उसके यदि हम मूलों का जोड़ निकालना चाहते हैं अर्थात अल्फा + बीटा का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो यहाँ पर RHS में हमें b और a के मान प्रतिस्थापित करने पड़ेंगे। तो हमारे लिए समीकरण के मूलों का योग प्राप्त होता है अल्फा + बीटा बराबर b का मान 5 और a का मान 3 है। तो अंश में लगाएंगे b के स्थान पर 5 और हर में लगाएंगे a के स्थान पर 3। तो अल्फा + बीटा का मान प्राप्त हो जाएगा हमारे लिए -5/3। और इस समीकरण के जो दो मूल होते हैं उन मूलों की गुणा ज्ञात करने का सूत्र होता है अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। इसके RHS में जो हम c और a का मान लगा देंगे तब हमारे लिए दिए गए समीकरण के मूलों की गुणा प्राप्त हो जाएगी। और c का मान है -7 के बराबर और a का मान है 3 के बराबर। तो RHS में जब अंश में c के स्थान पर हम लगाएंगे -7 और हर में लगाएंगे a के स्थान पर 3 तो अल्फा × बीटा बराबर प्राप्त हो जाएगा -7/3। इस प्रकार से हमने नियमों की सहायता से अल्फा + बीटा और अल्फा बीटा का मान ज्ञात कर दिया। अब जिस व्यंजक का मान ज्ञात करना है वह व्यंजक है हमारा 1/अल्फा + 1/बीटा। क्लियर? तो अब हमने लिख लिया 1/अल्फा + 1/बीटा। और ये दो भिन्न हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हमने हर का एलसीएम ले लिया अल्फा बीटा और सॉल्व करने के बाद अंश में प्राप्त होगा बीटा + अल्फा। इस बीटा + अल्फा को हमने अपने सूत्र के अनुसार, जिससे कि आपको समझ में आने लगे, हम अल्फा + बीटा भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया बराबर अल्फा + बीटा / अल्फा बीटा। अब अंश में हम अल्फा + बीटा का मान जो हमने ज्ञात किया था -5/3 वह लगा देंगे और हर में अल्फा बीटा का मान जो हमने ज्ञात किया था -7/3 वह लगा देंगे। तो हमारे लिए 1/अल्फा + 1/बीटा का मान प्राप्त हो जाता है -5/3 बटे -7/3। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो -5/3 ही आएंगे और गुणा 3/-7 ही आएंगे। इस 3 से 3 कट जाएंगे और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपको सॉल्व करने के बाद प्राप्त होगा 1/अल्फा + 1/बीटा बराबर 5/7। क्लियर? इस प्रकार से ये प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता है। आप प्रश्नों को कीजिए। एक बात आपको और स्पष्ट कर देना चाहता हूं मैं, जैसे यहां पर आपको जो लिखा था -5/3 बटे -7/3, तो ये जो कहलाती है, अगर मान लीजिए आपका लिखा है a/b बटे p/q, तो ये बटे के बटे जब होते हैं तो नीचे वाली भिन्न जो है पलट जाती है।
इसको लिख सकते हैं हम A बटे बी गुणा Q बटे R। इसी नियम के आधार पर इससे ये लाइन लिखी जाएगी, फिर ये लाइन प्राप्त हो जाएगी। लेकिन एक एक लाइन लिखना आवश्यक नहीं है। जिन छात्रों को स्पष्ट नहीं है, जिन छात्रों को असुविधा होती है, वे तो इस प्रकार से कर सकते हैं, और जिन्हें स्पष्ट है वे इस प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। आप प्रश्नों को कीजिए, नियमों को समझिए, सूत्रों का स्पष्टीकरण कीजिए, आपके सभी प्रश्न सही जाएंगे। आज का प्रश्न पूरा होता है। नमस्कार।